उसे देख लेना, बाकी की सारी डिटेल्स आपको उनके वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं हमारी फर्स्ट टिप की, जो कि गन्स को जीएफ बनाओ। हाय 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 हाय, देखो 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 चेहरे पे स्माइल देखो भाई, मन में लड्डू फूट रहे जीएफ का नाम सुनते ही। अभी देखो मैं आपको बता देता हूँ, गन को जीएफ बनाना इसका मतलब ये नहीं कि गन को थिएटर में लेके जाओ, उसको घुमाओ, उस पर खर्चा करो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गन को जीएफ बनाओ इसका मतलब कि आपको गन को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी एसएमजी गन ना भाई सब मिड रेंज में सबसे बेस्ट है। अगर आप मिड रेंज में किसी भी एसएमजी गन से हेडशॉट लगाने का ट्राई करोगे ना, फिर तो बहुत ही ज्यादा आसानी से हेडशॉट आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको यूएमपी और थॉमसन जैसी गन में एक्सट्रीम क्लोज रेंज की सिचुएशन में अगर आपको ओनली रेड डैमेज वाले हेडशॉट लगाने, तो मेरे भाइयों वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यार यूएमपी और थॉमसन जैसी गन में ना एक आधा हेडशॉट लग सकता है क्लोज रेंज के अंदर, लेकिन भाई सब सारे शॉट हेड पे लगना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली कैसे अगर आपके पास वीएसएस, थॉमसन, यूएमपी जैसी कोई गन है तो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास MP40 या फिर MP5 जैसी कोई गन है तो आप बिना डरे बंदों पे रश कर सकते हो। तो कैसे अभी बात कर लेते हैं हमारी सेकंड टिप की, जो कि फायर बटन एंड जॉयस्टिक का गोलमाल। तो देखो मेरे भाइयों, गोलमाल तो आपके साथ हुआ है और बहुत ही गंदा वाला गोलमाल हुआ है, क्योंकि यार बात ऐसी कि ना फायर बटन और जॉयस्टिक का गोलमाल कर करके बहुत से यूट्यूबरों ने अपना फायदा देख लिया, लेकिन आप लोगों के बारे में नहीं सोचा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, आपको ना फायर बटन को कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं कर देना, क्योंकि यार बहुत से बंदे बोल रहे हैं कि फायर बटन को कुछ ज्यादा ही छोटा कर देना, जिसकी वजह से आपके एसएमजी की किसी भी गन से हेडशॉट ज्यादा लगेंगे। दूसरा गोलमाल ये कि भाई सब बंदे लोग ये बोले कि आपको ना जॉयस्टिक को पीछे खींच के रखना है, जिससे आपके हेडशॉट भाई सब ओनली रेड डैमेज वाले लगेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूं, अगर आप जॉयस्टिक को पीछे खींच के रखोगे ना, तो वैसे आपकी कोई भी गन रिकॉइल करेगी, ठीक है। रिकॉइल के अलावा और कुछ भी नहीं होगा, हेड तो छोड़ो भाई सब बॉडी भी ठीक से नहीं लगेंगे, ठीक है। तो देखो गाइस अभी मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या है। पहली बात तो आपको जॉयस्टिक को बिल्कुल भी टच नहीं करना है जब भी आप फायर बटन को ड्रैग दे रहे हो। यहां पर भी आपने देख ही लिया, मैंने जब भी फायर बटन को ड्रैग दिया मैंने जॉयस्टिक को बिल्कुल भी टच नहीं किया। दूसरी बात, आपको फायर बटन की साइज को ना ही ज्यादा छोटा रखना है ना ही ज्यादा बड़ा रखना है। तो बेसिकली इस एक टिप ने आपको दो बातें सिखाई, तो दोनों बातों को आपको फॉलो कर देना है। तो कैसे अभी बात कर लेते हैं हमारी थर्ड टिप की, जो कि एम इज नॉट हलवा। कभी हलवा सुन के मुंह में पानी आ जाता है, तो कभी जीएफ सुन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, भाई आपका तो ये चलता रहेगा। तो देखो मैं आपको बता देता हूं आपको करना क्या है। एम को ना कभी भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। एम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कैसे अगर आप एम को एनिमी की छाती पर या फिर एनिमी के पैरों पे रखोगे ना, तो सिंपल सी बात है आपके हेड लगना इम्पॉसिबल है, और जो आपका एम है ना वो एनिमी की बॉडी पर ही चिपक जाएगा, ठीक है। तो कैसे मैं आपको बता देता हूं आपको करना क्या है। एम को ना हमेशा एनिमी की बॉडी से दूर रखना है, ठीक है। अगर क्लोज रेंज की सिचुएशन हो तो आपको एम को ना एनिमी की बॉडी से हल्का सा ऊपर क्यों रखना है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको रख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। और अगर बंदा मिड रेंज में तो आप एम को थोड़ा सा नीचे रख सकते हो। अभी देखो मैं आपको बता देता हूँ ना, एम प्लेसमेंट में ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि आपको हमेशा भाई सब कुछ भी हो जाए आपको एम को एनिमी की बॉडी से लेफ्ट साइड ही रखना पड़ेगा, वरना आपके हेडशॉट लगना इम्पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप एम को एनिमी की बॉडी से राइट साइड की ओर भी रख रहे हो ना, फिर भी आपके हेडशॉट लग सकते हैं। बस आपको ना फायर बटन को उल्टा रोटेशन रख देना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली कैसे आपको ना एक बार स्क्रीन को एनिमी की तरफ ला देना है, उसके बाद अगर जो आपका एम है वो एनिमी की बॉडी से लेफ्ट साइड की ओर है तो आपको सीधा ही फायर बटन को रोटेशन रख दे देना है। अगर आपका जो एम है वो एनिमी की बॉडी से राइट साइड की ओर है तो आपको फायर बटन को उल्टा रोटेशन रख दे देना है, ठीक है। तो कैसे भी बात कर लेते हैं हमारी फोर्थ टिप की, जो कि बाबा की दो बूटी। जी हाँ, मेरे हाथ ना किसी बाबा की दो ऐसी बूटी लग चुकी है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। उन दोनों बूटी को अगर आपने सही से रगड़ लिया, यानी कि सही से प्रैक्टिस कर लिया ना, फिर तो वैसे आपके हेडशॉट बहुत ही नेक्स्ट लेवल के लगने वाले, ठीक है। तो कैसे पहली बूटी में ना आपका रिकॉइल कंट्रोल हो जाएगा। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, बूटी को साइड में रखते हुए टिप क्या है कि देखो कैसे आपको ना कभी भी फायर बटन को दबा के नहीं रखना है, यानी कि पूरी मैगजीन कभी भी खाली नहीं करनी है, क्योंकि देखो कैसे सिंपल सी बात है, अगर आप पूरी मैगजीन खाली कर दोगे तो एंड में ना आपका जो एम है बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी गोलियां ना एनिमी के आसपास से निकल जाती है और गन ना बहुत ही ज्यादा रिकॉइल होने लगते हैं, ठीक है। तो आपको कभी भी पूरी मैगजीन एक ही साथ खाली नहीं करनी है, हमेशा गैप में गोलियां चलानी, ठीक है। तो कैसे अभी बात कर लेते हैं दूसरी बूटी की। तो देखो कैसे दूसरी बूटी ये कि आपको ना रोटेशन रख देना है हर बार। जी हाँ, कैसे हर बार रोटेशन रख देना है। यहाँ पर आपको दोनों एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। मैंने हर बार रोटेशन रख दिया और जितनी भी बार उसको हेडशॉट नहीं लगता है तो उतनी बार मैंने फायर बटन को छोड़ दिया, ठीक है। गन को ज्यादा रिकॉइल नहीं होने दिया। तो कैसे यही सारी टिप्स को आपको प्रॉपर्ली फॉलो करना है यार। लिटरली बता रहा हूँ, आप किसी भी एसएमजी गन से ना भाई आराम से बूम बाम मचा दोगे, धमाल मचा दोगे, ठीक है। तो बस कैसे यही तो हमारा वीडियो गाइस, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अगर वीडियो से वीडियो को डिसलाइक कर दो, लेकिन रॉथेस्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी